Hello dear students, welcome to our YouTube चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जो सामान्य हिंदी के छात्र हैं उनके लिए जो कथा साहित्य है उसके अंतर्गत पंचलाइट कहानी जो कि हरीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है, तो उससे संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तर जिसमें कि सारांश, समीक्षा, कथावस्तु, उद्देश्य आदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में दिया गया। तो आइए वीडियो में समस्त प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हम गोधन जो कि इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण देखते हैं। गोधन पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र और नायक है। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा। गोधन महतो टोले का भोला भाला अल्हड़ ग्रामीण युवा है। उसकी अल्हड़ता का आलम यह है कि वह पंचायत के तमाम विरोध के बाद भी सिनेमा का गाना हम तुमसे मोहब्बत करके सलाम गाना नहीं छोड़ता। उसके इस अल्हड़पन की उसे सज़ा भी मिलती है। गांव की पंचायत सज़ा के रूप में उस पर 10 रुपये जुर्माना करती है और उसका हुक्का पानी बंद कर देती है। नंबर 2 है, चतुर और होशियार। गोधन ग्रामीण होते हुए भी बहुत चतुर और होशियार है। इसका प्रमाण यह है कि संपूर्ण महतो टोले से वही एक ऐसा व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। उसकी चतुराई का प्रमाण यह भी है कि जब टोले के सामने पंचलाइट जलाने की समस्या होती है तो वह अपनी प्रेमिका मुनरी को यह बात बता देता है कि वह पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। मुनरी उसकी इस बात को पंचायत तक पहुंचा भी देती है। नंबर 3 है, अभिमानी। गोधन बड़ा अभिमानी युवा है। पंचायत के द्वारा अपना हुक्का पानी बंद किए जाने को उसने अपना अपमान समझा, इसलिए वह पंचायत द्वारा पंचलाइट जलाने के लिए बुलाए जाने पर वहां जाने से मना कर देता है। जिस मुनरी काकी के कहने पर उसे सज़ा सुनाई गई थी उसी के मनाने पर वह पंचलाइट जलाने के लिए आता है। नंबर 4, समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील। गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। पंचायत ने उस पर 10 रुपये जुर्माना किया और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया था, किंतु जब उसी पंचायत और समाज की प्रतिष्ठा दांव पर आ गई तो वह अपने पूर्व के अपमान को भूलकर पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का सारांश। तो आइए सारांश भी देखते हैं। पंचलाइट हरीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे जिससे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। उसी में कीर्तन का आयोजन किया गया। उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए, लेकिन प्रश्न उठा कि इसको जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने के पहले यह बात तो दिमाग में आई ही नहीं। लोगों ने यह निर्णय लिया कि दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाया जाएगा, भले ही वह पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से सभी के चेहरे उतर गए। वहीं राजपूत टोली के लोग कहने लगे, सभी लोग कान पकड़कर 10 बार उठे बैठें, पंचलाइट जल जाएगा। लेकिन ऐसा मजाक उसको धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य सीधे साधे अनपढ़ लोगों के विषय में बात करना है। यह कथानक सजीव है। इसमें एक पिछड़े गांव के परिवेश के बारे में बताया गया है। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था क्योंकि वह सलीमा का गाना गलियों में गाता रहता था
और लड़कियों को छेड़ता रहता था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने ना कहकर अपनी सहेली कनेली को बताती है। कनेली सरदार तक यह बात पहुंचा देती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि उसे बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कई लोग गए, लेकिन वह आया नहीं। अंत में गुलरी काकी झोपड़ी में गईं और उसे मनाकर ले आईं। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और पूछा, स्पिरिट कहाँ है? सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलने से लोगों के मन में प्रसन्नता आ गई। महावीर स्वामी की जय जयकार करते हुए कीर्तन शुरू हुआ। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी ने हसरत की निगाहों से उसे देखा। दोनों की नज़रें चार हो गईं। गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह रहे थे, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पंचलाइट का अर्थ क्या है? दोस्तों, पंचलाइट का अर्थ उस लालटेन से है जिसे गांव वाले पेट्रोमैक्स कहकर पुकारते थे। आपने अपने घरों में लालटेन कभी देखा होगा। यह कुछ इसी प्रकार से रहता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोमैक्स क्या होता है? पेट्रोमैक्स एक लालटेन की भांति दिखने वाला लाइट है। इसे जलाने पर अपने आसपास प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। पेट्रोमैक्स को ही पंचलाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पंचलाइट कहानी का मुख्य पात्र गोधन और गांव वाले हैं। इसमें एक गांव के परिवेश का जिक्र किया गया है। इसमें हम गोधन को नायक और मुंडरी को नायिका मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट किसकी रचना है? पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। इसमें रेणु जी ने एक पिछड़े गांव के परिवेश के बारे में सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, मुंडरी की माँ का नाम क्या है? मुंडरी की माँ का नाम गुलरी है। यह वही गुलरी काकी है जो गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए मना कर लाती हैं, जिसे बाद में अपने घर खाने के लिए भी बुलाती हैं। अगला प्रश्न है, पंचलाइट कहानी की भाषा शैली। पंचलाइट कहानी की भाषा शैली बिहार के गाँव की लोगों की भाषा है। इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। यह अंधविश्वास और गांव के लोगों के चरित्र का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, पंचलाइट की कहानी कैसे लिखें? पंचलाइट की कहानी को कैसे लिखना है, अगर इसके बारे में बात करें तो आपको जो मैंने कहानी बताई है, आप उसे अच्छे से समझकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप वही लिखें जो मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दी जाती है। ग्रामवासी जात के आधार पर अनेक टोलियों में बंट जाते हैं। वह आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से
ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है।